आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बता दें कि बीते कई दिनों से जहां तराई क्षेत्र में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं, वहीं नैनीताल में भी इस बार तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और नैनीताल में भी पंखे कूलर की जरूरत महसूस होने लगी थी। वहीं भारी बारिश और ओले गिरने से तापमान सामान्य हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया और होटल के कमरों के बाहर आकर बारिश में भीगने लगे। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं और इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर की है। और वहीं उन्होंने बताया कि 87,000 से ज्यादा 50 वर्ष से अधिक श्रद्धालुओं की, जबकि 50 वर्ष से कम उम्र के 1,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग अब तक की जा चुकी है। देखिए, जनपद रुद्रप्रयाग का यात्रा प्रभारी मुझे बनाया गया है। इसी के दृष्टिगत 3 दिन की यात्रा रही जनपद रुद्रप्रयाग, जिसमें श्रीनगर से आगे वाला रूट और सोनप्रयाग तक का जितना जो रूट था उसका मौका मुआयना किया गया और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो मूलभूत सुविधाएं वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि, सिविल एविएशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ मीटिंग भी की गई, उनकी समस्याएं भी सुनी। हमारी जो फोकस है वो पहले से यात्रा शुरू हुई। रुड़की के देवबंद मंगलोर मार्ग पर स्थित गांव में ग्रीनफील्ड आर्मी स्पोर्ट अकेडमी के बच्चों ने वुशु स्टेट चैंपियनशिप लखनऊ और जिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया और साथ ही प्रतियोगिता जीतकर आए बच्चों का स्कूल स्टाफ और जनप्रतिनिधियों ने ढोल, नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित झबरेड़ा विधानसभा के गोकुलपुर गांव में स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल आर्मी स्पोर्ट अकेडमी और साथ ही लगभग 3 सालों से संचालित हो रही है और यहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों की शिक्षा भी दी जाती है। आई एम वेरी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन अपने प्यारे बच्चों को, और जो हमारे लिए आई गेट योर मोर एक्स्ट्रा सक्सेस इनके लिए। और सर ज़्यादातर मैं बोलूँगी कि हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जैसे युवराज है, एक बच्चा 7th ईयर्स का है, तब भी ये बच्चा इतना साहस किया इसने कि गोल्ड मेडल लेके आया है। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई बेटा आप सभी को मेरी तरफ से कि आपका जो भविष्य है आगे भी आगे चल के हमारे स्कूल के लिए, आप हमारे स्कूल के लिए समझो कि अपने भविष्य के लिए एक अच्छा मुकाम पाए। को कोशिश किया कि जैसे कि बच्चों को थोड़ी सपोर्ट करें, जो गरीब बच्चे हैं गांव देहाती क्षेत्र से, उन्हें डाइट चार्ट उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो उसमें अगर 1-2 विधायक या कोई भी आसपास क्षेत्र से उन्हें सपोर्ट करे तो शायद वो जल्दी रिजल्ट दे देंगे, मेरा मानना है। आगे बच्चों के लिए क्या तैयारी है? आगे बच्चे तैयारी के लिए तो नहीं है कि वो कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग करें। अभी जैसे वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेल के आए हैं, आने वाले टाइम में भी उसका नेशनल का ट्रायल होना है, फिर ट्रायल में जो बच्चों का हमारा सिलेक्शन होता है तो नेशनल खेलने जाएंगे, उसे कैंप मिलेगा 1 महीने का।
स्पोर्ट को कोई नहीं जानता था, वो यहाँ पर इसको लेके आए हैं और वो काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा कहीं से भी एजुकेशन कर सकता है। हमारे यहाँ पे आकर वो ओनली स्पोर्ट के लिए आ सकता है। कोई भी किसी भी मतलब घर का बच्चा हो, या तो पुअर हो, या एजुकेशन उसका घर अच्छा है, स्टेट अच्छा है उसका, लेकिन कोई भी बच्चा आ सकता है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि हम किसी अच्छे घर से बच्चा आए या उसकी फीस अच्छी हो वही बच्चा हमारे यहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि वो बच्चा हमारे यहाँ से अपना नाम कमाकर, सर का नाम बनाकर वो अच्छे से जाए बस। देहरादून में अमेज़न की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी पत्रकारों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी और इसी के साथ अमेज़न के डायरेक्टर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उनकी कंपनी पूरे देश में लोगों को सेवाएं दे रही है और इसी के साथ उन्होंने अपने सेलर और कस्टमर से अपील करते हुए कहा कि अमेज़न कोई भी आउटलेट इंस्टॉल नहीं खोलता है और यदि किसी को कोई आशंका है या फिर कोई समस्या है तो सीधे हमारी वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर हमारे कस्टमर केयर में संपर्क कर सकते हैं। एक चीज तो मैं क्लैरिफाई करूंगा कि काफी चीजें हैं जो उत्तराखंड में लोकली बनती है। अभी जैसे हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, ये सब की चीजें मैं बात किया, लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर रोज होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 15,000 से ज्यादा सेलर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली टच में है। हम नए नए सेलर्स रोज लॉन्च करते हैं और आपसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके पास कोई आते हैं जो अमेज़न पे बेचना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे सेलर सपोर्ट टीम की तरफ उनको डाइवर्ट कीजिएगा ताकि हम उनको लॉन्च कर सके। सड़कों पर डग्गामार वाहन यमराज बनकर दौड़ रहे हैं, लेकिन रामनगर परिवहन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। डग्गामारी में शामिल वाहन ओवरलोड सवारी बिठाकर बेखौफ आए दिन सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि हादसों का सबब बन सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ परिवहन खानापूर्ति ही करता है। राहगीर मौत के मुंह में सफर करने के लिए मजबूर हैं। मोरी मोटर मार्ग डेरिका से 1 किलोमीटर आगे आंधी तूफान के चलते एक कार के ऊपर चीड़ के पेड़ गिरने से हादसा हो गया, जिसमें कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला भेजा गया। और बता दें कि हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे। कार पर पेड़ गिरने से हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और साथ ही तस्वीरें उत्तरकाशी से हैं। आंधी तूफान के चलते ये हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए 12-12 टेबल लगाई जाएंगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल लगाई जाएंगी और इसी के साथ मतगणना क्षेत्र में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जबकि मतगणना क्षेत्र में मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर प्रतिबंध रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने 12 काउंटिंग टेबल का अरेंजमेंट किया है। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 कक्षों का अरेंजमेंट किया है और हर कक्ष में एक ARO तैनात रहेंगे। हर टेबल पे जो हमारे कैंडिडेट हैं
वो अपना एक काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है। उस प्रकार से जो हमारा पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है उसके लिए भी हमने सफिशिएंट टेबल्स की व्यवस्था की है। उनके लिए भी उनको अवगत करा दिया गया कि वो अपने काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। जो आरओ टेबल होती है वहाँ वो इलेक्शन एजेंट या खुद रह सकते हैं। और जो हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, जैसा कि कमीशन के निर्देश रहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल के 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा राज्य के 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद ईवीएम का, जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की स्थापना और किसान दिवस के मौके पर मुख्यालय पौड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं और सीटू के क्रियाकलापों की भी चर्चा की गई। आयोजित किसान सभा में सीटू के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, महामंत्री देवांगन नोटियाल तथा कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान गरीबी और कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश चंद्र नोटियाल ने कहा कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था और इस दिन तिलाड़ी मैदान में अपने हक हुकूमों को लेकर पंचायत कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को तेजी रियासत के अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला था। जो है सीटू का स्थापना दिवस था और 1970 में सीटू की स्थापना हुई है। ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जो है स्थापना हुई है। और किसान का भी जो है आज किसान दिवस भी है। और जो सीटू का जो स्थापना दिवस जो है, पहले जो है कि 1970 में 31 मई को कोलकाता में जो है सबसे पहले जो है इसका सम्मेलन हुआ था। तब से जो है कि हमारे जो ट्रेड यूनियन है हमारे 30 मई 1970 को सीटू की स्थापना हुई थी। तभी से हर साल वामपंथी संगठन, खासकर सीपीएम के लोग, सीपीएम का ही संगठन है ये, इसको हम मनाते हैं। और जो मजदूरों की समस्याएं, सारी समस्याओं पे बात होती है और भविष्य में मजदूर किस तरह से लड़ेगा इन पे भी चर्चा होती है। तिलाड़ी कांड की बरसी भी है और उस कांड में शहीद अपने नायकों को याद करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वो घटना थी जब टेहरी में राजशाही थी, तो
राजशाही द्वारा वनों पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण कस दिया गया था और नागरिकों को जो है वनाधिकारों से वंचित कर दिया गया था और ये पूरा षड्यंत्र जो है उसको जबरदस्त करों के दायरे में लाने के लिए जो है वहाँ पर किया गया था और जिससे आक्रोशित होकर के जनता द्वारा एक आंदोलन किया गया था और आंदोलनकारियों को वार्ता के बहाने तिलाड़ी में जो है बुलाया गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने पर अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के मायने तलाश रही हैं। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी 5 सीटों पर आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का कहना है कि इस बार भाजपा जिस तरीके से सोच रही थी कि उत्तराखंड की जनता उनके लिए रेड कारपेट बिछाए बैठी है, वो आए और वोट ले जाएं। ऐसा नहीं होगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा इस बार एक तरफा चुनाव मान रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर और उत्तराखंड में मतदान कम होना ये दर्शाता है कि सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और इस बार 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पाले में होंगी। भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर सभागार में भाकियू के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता की अध्यक्षता में की गई, जिसमें किसानों के मूल और सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई और इसी के साथ भाकियू ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। तो हमारी महापंचायत होती है वहाँ हरिद्वार में, उसमें लंगर की व्यवस्था का प्रावधान हर साल करता है उधम सिंह नगर। तो जफर वालों को जिम्मेदारी सौंपी गई है इस साल, तो जफर वाले वहाँ लंगर लगाएंगे तो उसकी व्यवस्था का सारा चर्चा हुई है। दूसरी और मांगे आई हैं, बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर भुगे पड़े हैं भवानीपुर और शिवरायपुर में, वो 15 दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं उसकी, उस पर चर्चा की गई, उसको अल्टीमेटम दिया गया एक्शन